नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को उपकार क्लासेज में। आज 15 दिसंबर है और ग्रुप डी के तीनों शिफ्टों के पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। और ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये आज की शाम की शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन शाम की शिफ्ट में पूछा गया था। अगर आपकी कल या आने वाले टाइम में एग्जाम है तो आप ये छोटी सी वीडियो है, इस वीडियो को जरूर देख करके जाइएगा। अगर हम नॉर्मल सी बात करें कि सर 15 दिसंबर तक मैथ का लेवल कैसे चेंज हुआ है, किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि मैथ बहुत ही इजी आ रही है। अगर आपकी मैथ कमज़ोर है, नॉर्मल से भी आपने मैथ पढ़ी है, तो 20 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन आराम से राइट करोगे। और अगर आपने एक बार मैथ पढ़ लिया है, थोड़ा बहुत भी रिवीजन कर लिया है किसी भी टीचर के पास, चाहे आपने पढ़ा हो मैथ और एक बार नॉर्मल से रिवीजन किया, तो 24 से 25 क्वेश्चन आप राइट कर सकते हो। अगर हम बात करें कि ये क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पर क्यों लिया है, तो ये इसलिए लिया है, टाइप नंबर 4 क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर। ये लाभ और हानि का क्वेश्चन है और हर शिफ्ट में लाभ और हानि के क्वेश्चन 2 से 3 हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो सर अगर हम बात करें कि पूरी लाभ हानि की, कि सर ये पूरी लाभ हानि कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है, तो मैं आपसे कहूँगा टोटल जो लाभ हानि है ना आपके पास में, वो टोटल उसमें 8 टाइप बनते हैं। एक बार फिर सुनिएगा, जो चैप्टर है आपके पास है प्रॉफिट और लॉस, उसमें टोटल कितने टाइप बनते हैं? 8 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। 8 टाइपों में से 3 क्वेश्चन तो आपके आने ही आने हैं, 3 क्वेश्चन आने ही आने। अब आप ये कहोगे तो सर एक काम करिए ना, आप 8 टाइपों के 8 क्वेश्चन सॉल्व करवा दीजिए। जब आप कह रहे हो कि 8 ही टाइप है तो 8 टाइपों के 8 क्वेश्चन सॉल्व करवा दीजिए और 8 क्वेश्चन हमको होमवर्क दे दीजिएगा, ताकि हम कम से कम 25 में से अगर मान लीजिए 2 क्वेश्चन लाभ आने के आ रहे हैं, तो फिर हम उनको टेंशन 23 क्वेश्चन की ही रहेगी। फिर आप ये कह रहे हो कि सर आपने इससे पहले कल औसत पढ़ाया था और औसत का भी 1 से 2 क्वेश्चन आता है। हम ये मानते हैं सर कम से कम 1 क्वेश्चन तो औसत का आएगा ही आएगा। तो सर अब हमने कितने क्वेश्चनों की तैयारी कर ली? 3 क्वेश्चनों की तैयारी। कैसे कर ली? कि 2 क्वेश्चन आप लाभ हानि के ठीक करवा दोगे। उसके बाद आपने कल एक वीडियो डाली थी औसत की और आपने ये भी कहा था कि इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, तो चलो हमने वो पूरी वीडियो कर ली। सर हम 3 क्वेश्चन तो हमने तैयार कर लिए, अब हम 22 क्वेश्चन और कैसे तैयार करें, बस ये बता दो, क्योंकि इस बार हमको सिलेक्शन लेना ही लेना है। तो मैं आपसे कहूँगा उससे पहले मैंने एक एवरेज की क्लास डाली, वो उससे पहले आयु संबंधी डाली है, उसको पढ़ लीजिए। 4 क्वेश्चन क्लियर हो गए आपके पास। उससे पहले मैंने एक क्लास और डाली है जिसमें 3 चैप्टर एक साथ मिक्सर है। कौन कौन से आपके पास है? समय दूरी है, नाव धारा है और रेलगाड़ी है। आप प्ले लिस्ट में जाकर के देखोगे तो वहाँ पर एक मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, ग्रुप डी एनालिसिस चैप्टर वाइज, उसको देखिए, उसमें वो दिख जाएगी। इसके अलावा एक वीडियो और पढ़ाई थी जिसमें एडवांस मैथ के 3 चैप्टर एक साथ है, यानी कि अभी तक मैं आपको कितने चैप्टर पढ़ा चुका हूं चैप्टर वाइज? अभी तक मैंने आपको 8 चैप्टर पढ़ा दिए हैं और 8 चैप्टरों में से आपको 10 क्वेश्चन तो मिलने ही मिलने हैं। अब आप सुनिएगा मेरी बात को अच्छी तरीके से, मैं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि 8 चैप्टर मैंने पढ़ा दिए और 8 चैप्टरों में से 10 क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने हैं। और वो भी कितने चैप्टर है? 8। और 8 चैप्टर अगर देखोगे तो कितने घंटे के हैं? लास्ट है आपके पास है 6 घंटे के। और 6 घंटे को अगर आप डबल स्पीड पे देखोगे तो कितने हो गए आपके पास है? 3 घंटे। यानी 3 घंटे पढ़ के आप 10 क्वेश्चन तो वैसे ही राइट कर सकते हो। तो सर ये सारी चीज़ें मिलेगी कहाँ पर? जैसे ही ये वीडियो खत्म होती है तुरंत आप प्ले लिस्ट में जाना, प्ले लिस्ट में जाकर के देखना ग्रुप डी एनालिसिस चैप्टर वाइज, ये लिखा हुआ है। उसमें जो पहला चैप्टर आपको मिलेगा उसका टाइटल आपको मिलेगा क्या? बीजगणित, त्रिकोणमिति, हाइट एंड डिस्टेंस। पहला चैप्टर एक ही वीडियो में 3 चैप्टर हो गए आपके पास। उसके बाद दूसरे चैप्टर का टाइटल मिलेगा आपके पास है नाभधारा, रेलगाड़ी और समय दूरी। 6 चैप्टर हो गए आपके पास है। तीसरा चैप्टर मिलेगा आयु संबंधी। चौथा चैप्टर वो अगला मिलेगा आपके पास आयु संबंधी, तो 7 चैप्टर हो गए आपके पास। 8 नंबर का मिलेगा औसत और 9 नंबर का मिलेगा आपको प्रॉफिट और लॉस, लेकिन वो अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, बल्कि उसका आज मैं आपको सिर्फ एक ही टाइप कराऊंगा, क्योंकि बाकी 8 टाइपों को मैं अभी टाइप करवा रहा हूँ, अच्छे उनका कलेक्शन करवा रहा हूँ। वो क्लास आपको कल मिलेगी, यानी कि लाभ और हानि की जो क्लास मिलेगी ना, वो आपको कल मिलेगी 8 के 8 टाइपों की। आज मैं आपको लाभ हानि का एक टाइप समझा देता हूँ, हो सकता है कि कल इसी में से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए। हो सकता है, मैं ये कह रहा हूँ कि इसी का देखने को मिल जाए। मैं 5 मिनट के अंदर इस टाइप को समझा दूंगा आपको, ठीक है? तो चलिएगा, जुड़िएगा सबसे पहले तो आप, और क्वेश्चन को आराम से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन का क्या नाम है? सर क्वेश्चन का नाम है, हमारे पास है टाइप नंबर 8, बेईमान दुकानदार। क्या है हमारे पास? है बेईमान दुकानदार। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको ये बेईमान दुकानदार से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा आज। देखिए क्वेश्चन क्या है। एक व्यापारी 47% के लाभ पर आटा बेचने का दावा करता है,
लेकिन बेईमानी से उस वांट का इस्तेमाल करता है जो उस पर लिखे वांट से 8% कम है। व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ का कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए, दशमलव में आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता तो सबसे पहला काम तो आपको क्वेश्चन को जमाना आना चाहिए। हम फिक्स है। देखिए मैं आपसे ये कहता हूं कि आपने मुझसे कोई सा भी चैप्टर पढ़ा होगा तो मैं आपसे कहता हूं कि उस पूरे चैप्टर की औकात कितनी है, आप पहले उस औकात को बाहर निकाल के लाइएगा। सर हर चैप्टर की एक औकात होती है। जैसे लाभ और हानि की बात करें तो इस लाभ और हानि में क्या है सर, एक शब्द तो आता है आपके पास है इसमें क्रय मूल्य, जिसको हम कॉस्ट प्राइस यानी सीपी कह सकते हैं। सर एक शब्द तो क्या होता है हमारे पास है क्रय मूल्य होता है, और दूसरा शब्द होता है सर हमारे पास है विक्रय मूल्य, जिसे हम कह सकते हैं सर सेलिंग प्राइस या एसपी। और सर तीसरा जो शब्द होता है ना वो होता है लाभ या हानि। एक बार फिर सुनिए, तीसरा शब्द लाभ या हानि, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है सर, इतना सा काम करना है, क्रय मूल्य के नीचे क्रय मूल्य लिखना है, विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य लिखना है, ऑटोमेटिकली लाभ और हानि निकलता हुआ जाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक क्वेश्चन में 3 राशि होती है ना, तो उनमें से एक राशि गायब रहती है तो 2 राशि दी हुई मिलती है, उस गायब राशि को ही आपको निकालना है। जैसे मैंने क्या कहा, इसमें कितने शब्द है, लाभ हानि को हम एक ही वर्ड यूज कर रहे हैं कि लाभ हानि एक ही शब्द है, क्योंकि या तो लाभ होगा या हानि होगी। आप ये कहोगे सर हमको पता कैसे लगता है कि कब आपको क्रय मूल्य निकालना है और कब विक्रय मूल्य निकालना है। मैं ये कह रहा हूं ना, आपको क्वेश्चन से कोई मतलब ही नहीं है। मैं तो आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि 3 शब्द है, 3 में से जो 2 दे रखे हैं और एक जो गायब है ना, एग्जामिनर वो ही पूछेगा। और उसी कोई सी भी किताब ले लीजिए आप उठा करके, 3 शब्द हैं, आप बताइए आपके पास है कितने शब्द है, ए बी सी है। अगर मान लो इसमें बी गायब है और टीचर ये कहेगा कि इसमें बी निकालना है, इसमें क्या निकालना है बी, लेकिन आपको कभी पूरी स्टोरी नहीं बताएगा कि बी इसमें क्यों निकालना है। ये नहीं कहेगा अरे बी गायब है इसीलिए बी निकालना है, बल्कि मैं आपसे कह रहा हूं कि इसमें आपके पास क्रय मूल्य है विक्रय मूल्य है, तो एक तीसरा शब्द नहीं है क्या गायब, लाभ या हानि गायब है, तो बस वही निकालना है। मान लीजिए सर कोई क्वेश्चन ऐसा होता आपके पास है कि ये क्रय मूल्य, ये क्या है आपके पास है क्रय मूल्य, और इसके साथ लाभ दे रखा है, तो ये क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, या तो ये इसमें 100% ये विक्रय मूल्य ही पूछेगा क्वेश्चन में, क्योंकि कभी भी आज तक ऐसा सिंगल क्वेश्चन भी नहीं बना है कि क्रय मूल्य दे करके और लाभ दिया हुआ ये कह रखा हो कि लाभ को परसेंटेज में बताओ। ऐसा कोई क्वेश्चन ना तो बनता है, बनता तो है अपन बनाना चाहे तो, लेकिन अपन कोई गणितज्ञ नहीं बनना चाहते। अपन तो ये चाहते हैं कि हमारी मैथ कमजोर है, बस हम किसी भी तरीके से मैथ को समझ जाए। तो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं उगलना है कि सर हम क्वेश्चन को चेंज करेंगे, आपने कहा क्रय मूल्य दे रखा है लाभ दे रखा है तो लाभ का परसेंट बताओ, नहीं पूछता है किसी भी किताब में नहीं। ये ऐसा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, अगर क्रय मूल्य है लाभ है तो 99% ये फिक्स है कि उसमें आपको विक्रय मूल्य निकालना ही निकालना पड़ेगा, और वो विक्रय मूल्य ही पूछेगा। अगर मान लो सर ये दोनों दे रखे तो ये ही पूछेगा वो। यानी कि अब एक बात तो कन्फर्म हो गई, जब हम लाभ हानि का चैप्टर पढ़ रहे हैं तब कौन सी बात कन्फर्म हो गई कि सर इसमें 3 शब्द होते हैं। अच्छी तरीके से एक्सप्लेन मैं आपको कल की क्लास में करूंगा, पूरे 8 के 8 टाइप लाभ हानि के पढ़ाने वाला हूं तब। हाल फिलहाल मैंने आपको हिंट दे दिया कि कोई भी चैप्टर होती है, कोई भी चैप्टर होता है ना, उसकी एक औकात होती है। जैसे हमने औसत था तो संख्या औसत और योग से उसकी औकात निकाल ली थी। जैसे आयु संबंधी था, आयु संबंधी में यूनिट से हमने उसकी औकात बता दी थी कि तेरी औकात ये है। इसी तरीके से हम इसको देखते हैं। एक व्यापारी 47% के लाभ पर आटा बेचता है, इसका मतलब क्या है सर, एक और बात है कि आपको इनकी यूनिट भी बनानी आनी चाहिए। अगर 47% का लाभ है तो यूनिट कितनी बनेगी 147%। अगर 10% की हानि है तो यूनिट कितनी बनेगी 90%। तो हम ये कह सकते हैं कि सर मान लीजिए क्रय मूल्य कितना था आपके पास है 100 था, अगर मान लो 47% का लाभ है तो कितना हो जाएगा आपके पास है 147, और यहाँ हम अनुपात का फॉर्मेट में लिखेंगे। फर्स्ट लाइन में कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी स्टूडेंट को, आगे देखिए। लेकिन बेईमानी से उस वांट का इस्तेमाल करता है जो उस पर लिखे वांट से 8% कम है, उस पर 8% क्या है आपके पास है कम है। इसका मतलब क्या हो गया सर, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो दुकानदार है ना बेईमान, ये 100 ग्राम की जगह पर आपको केवल 92 ग्राम ही वस्तु तोलता है। आपने क्वेश्चन को कैसे जमाया सर, हमने क्वेश्चन को ऐसे जमाया, क्रय मूल्य लिख लिया विक्रय मूल्य लिख दिया। फर्स्ट लाइन क्या थी आपके पास है 47% का उसका लाभ हो रहा है, तो 100 रुपये की वस्तु है तो वो 147 में बेचेगा। फर्स्ट लाइन क्लियर है। दूसरी लाइन क्या है सर, उस पर लिखे वाट से वह 8% कम वस्तु तोलता है।
यानी कि मान लीजिए यहाँ पर पूरा कितना लिखोगे 100, और जो तोली गई मात्रा है ना, जो तोली गई मात्रा है फिक्स है कि हर क्वेश्चन में वो इधर क्रियामूल के नीचे लिखी जाएगी। यानी कि यहाँ पर क्या लिखी जाएगी सर, यहाँ पर लिखी जाएगी आपके पास है तोली गई मात्रा। ये है आपके पास है, जो भी आपको मात्रा वो देगा, जो तोली गई मात्रा वो फिक्स है कि यहाँ पर आएगी, ये फिक्स है। अब मान लीजिए वो आपको ज़्यादा तोलेगा तो भी यहीं पे आएगा, कम तोलेगा तो भी यहीं पे आएगा। ये तो हो गया जमाने का तरीका। अब इससे आगे कैसे सरल करना है, अगर मान लो इस लाइन में से इस लाइन में कटता है कुछ तो ज़रूर काटे आप। क्यों काटे, क्योंकि देखिए सर इस 100 से 100 कटेगा। अब इस लाइन का गुणा कर दीजिए आप, कितना हो गया आपके पास है 92 हो गया। इस लाइन का गुणा कितना हो गया आपके पास है 147 हो गया। यानी सर इतने रुपए की वस्तु को हमने इतने रुपए में बेचा, कितने रुपए का लाभ हो रहा है हमको, 55 रुपए का लाभ है। 55 रुपए का क्या है लाभ है। अब देखो ऑटोमेटिकली हमने लाभ निकाल लिया ना, जब हमारे पास क्रय मूल्य आ गया, विक्रय मूल्य खुद है, तो किसी से पूछा थोड़ी था हमने कि आपने विक्रय लाभ क्यों निकाला, क्योंकि जब दो चीज है तो तीसरी चीज जो गायब है वो उसके पास ऑटोमेटिकली जाना पड़ेगा हमको। तो हम ये कह सकते हैं सर लाभ आ गया, लेकिन क्वेश्चन ये चाहता है कि आप इसको किस में बताओ, परसेंटेज में। तो लाभ या हानि की कैलकुलेशन हम परसेंटेज किस पर करते हैं, क्रय मूल्य पर करते हैं। और बट्टा या डिस्काउंट की कैलकुलेशन हम किस पर करते हैं सर, बट्टा या डिस्काउंट की कैलकुलेशन हम करते हैं अंकित मूल्य पर। कल मैं आपको, कल जो वीडियो अपलोड होगी, कल 2 वीडियो अपलोड होगी, एक में तो कंप्लीट 8 टाइप करवाऊंगा मैं आपको इसके लाभ हानि के, और दूसरी वीडियो में कल कैसा पेपर आया है पूरे पेपर का एनालिसिस करवा के और 25 से 30 क्वेश्चन में आपको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, वीडियो प्रॉफिट लॉस की मॉर्निंग में अपलोड हो जाएगी, और वो जो एनालिसिस की है वो आपको शाम को अपलोड होगी। तो कल खास है, कल की दोनों क्लासों के लिए आप नेट का डेटा जरूर बचाए रखना। चलिएगा सर, सर इसको परसेंटेज बनाना है, परसेंटेज में कैसे बनाते हैं, तो परसेंटेज में लाभ, तो लाभ बट्टे में, मेरे साथ बोलो क्या है, लाभ बट्टे में क्रय मूल्य, लाभ बट्टे में क्या आएगा आपके पास है क्रय मूल्य। तो सर ये लाभ और बट्टे में सर क्रय मूल्य, और गुणा किससे करोगे 100 से। तो ये कितना हो गया आपके पास सर, ये 5500 में बाढ़ का 92 का भाग देना, दे लीजिए आराम से। देखिए 9 का भाग 55 में दे लीजिए, 9 छिक्की 54, 6 बार जा रहा है, लेकिन 6 बार नहीं बल्कि 5 बार ही देना है आपको। कितनी बार देना है, 5 बार। क्यों देना है, क्योंकि सर 9 छिक्की 54 हो रहा है, वो इससे जस्ट एक ही ज़्यादा है, और पीछे 92 है, तो पहला अंक तो पता लग गया कि 5 आएगा। फिर कितना है आपके पास है सर, ये बच जाएगा फिर 9 का भाग 9 9 81, कितनी बार चल जाएगा आपके पास है 9 बार, और फिर आपके पास है सर दशमलव लग जाएगा, यानी सर 59 पॉइंट कुछ आएगा। लेकिन हमको पूरा आंसर नहीं बताना, वो तो ये कह रहा है कि उत्तर को निकटतम पूर्णांक में बताइए, तो इसके निकटतम कौन है आपके पास है, ए ऑप्शन एकदम राइट आंसर। यानी ये क्वेश्चन आपका पहले भी आया था देखो एनटीपीसी में भी, और अब भी क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन एक बार फिर सुनिएगा, यहां पर 100 रुपए की वस्तु के 147 से बेचा, ये यहां पर फिक्स रहेगा, ये 100 फिक्स रहेगा हमेशा क्वेश्चन में, और यहां पर कितना आएगा आपके पास 92। इससे आपने ये काट दिया, इस लाइन का गुणा ये रहा, इस लाइन का गुणा आपके पास ये रहा, 55 रुपए का लाभ, 55 बटे क्रय मूल्य इंटू 100। ये छोटी सी कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन फिर से देख लीजिएगा, ये रहा सर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन को देखिए क्या क्वेश्चन है आपके पास। एक बेईमान व्यापारी दावा करता है कि वह सामान को और लागत मूल्य पर ही बेचता है। लागत मूल्य का मतलब क्रय मूल्य होता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं सर, वापस से यहाँ सीपी लिखेंगे और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एसपी लिखेंगे। एक बेईमान व्यापारी दावा करता है कि वह अपने सामान को लागत मूल्य पर ही बेचता है। वो ये कह रहा है कि मैंने 100 रुपये का कोई सामान खरीदा और मैंने उसको 100 रुपये में ही बेच दिया। पहली बात तो ये कह रहा है, ठीक है कहने दीजिए। लेकिन वह 1 किलोग्राम की बजाय 900 ग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम की बजाय कितना देता है, वह 900 ग्राम देता है। मैं आपको ये समझा चुका हूं कि जो भी वस्तु तोलेगा ना वो यहां पर आएगी क्रय मूल्य के नीचे, क्योंकि वो क्या कह रहा है, आप ये बताइएगा ये 900 ग्राम किसको देगा, आपको ही देगा, आपको ही देगा। तो आप उसके पास जा रहे हो तो खरीदने के लिए जा रहे हो, तो 900 ग्राम वो वस्तु तोल रहा है, मतलब वो क्रय मूल्य है। तोली गई मात्रा को हम क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। एक बार फिर से आप भूल जाओगे, यहां लिख लो सर, तोली गई मात्रा क्या होती है आपके पास है, क्रय मूल्य होती है, ये फिक्स है। तोली गई मात्रा को क्रय मूल्य कहा जाता है, तोली गई मात्रा को हम क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, इसके बाद करना क्या है, कुछ नहीं सर, देखो आगे से मत लिखना इस लाइन, क्योंकि ये 100 से 100 पहले ही कट गया। जितने में खरीदा उतने में ही बेचता है, तो ये लाइन आपको डिस्कनेक्ट करनी है, फिर 2 जीरो से 2 जीरो। अब हमारे पास क्रय मूल्य कितना आ गया 9 रुपये, विक्रय मूल्य कितना आ गया 10 रुपये। कितने रुपए का लाभ हो रहा है आपको, 1 रुपये का लाभ।
क्वेश्चन ये चाहता है कि आप इसको परसेंटेज बताओ, तो 1 बटे क्रेमुल और गुणा किससे कर दिया आपने 100 से, तो 9 का आप जैसे ही भाग दोगे 11 से 1/9%, जो कि किस ऑप्शन में, जो कि सी ऑप्शन में है। अगर ये क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया है, थोड़ा बहुत भी, तो इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है आपके पास है ये वाला, जिसको आप आंसर कमेंट्स में दोगे कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कितना आएगा। सेम डिट्टो उसी तरीके से जमाएं आप क्वेश्चन को और फिर सॉल्व करें आप। एक और क्वेश्चन ये रहा आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 5 से पहले, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, आप 5 को ही समझ लो। वैसे मैं चाह रहा था कि क्वेश्चन नंबर ये जो 5 है ना, इससे पहले मैं आपको इसे समझा देता, किसको, क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को ही समझ लीजिए। अब क्या है क्वेश्चन, सर क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है यह कि एक दुकानदार लागत मूल्य पर एक चावल बेचता है, लेकिन वह गलत वजन तोलने वाली मशीन का उपयोग करता है और इस प्रकार उसे 25% का लाभ हो जाता है। तो ज्ञात करिए कि वह 1 केजी में कितने ग्राम चावल दे रहा है। पहले तो मुझे ये बताइए, इसमें तोली गई मात्रा पूछिए कि नहीं पूछिए, और तोली गई मात्रा को हम क्या कहते हैं सर, तोली गई मात्रा को क्रय मूल्य कहते हैं। इसने स्पष्ट कहा नहीं कि तोली गई मात्रा बताइए सर, क्रय मूल्य पूछा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर आता है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम किससे सॉल्व करेंगे, परसेंटेज से। यानी सर जो भी 25% दिया हुआ है इसकी पहले हम भिन्न बनाएंगे। तो 25% की भिन्न कैसे, 25 और बट्टे में कितना आ जाएगा 100, 25 से एक बार, 25 से 4 बार, तो हम ये कह सकते हैं सर ये हो गया हमारे पास है 1/4। तो पहली स्टेप ऐसे क्वेश्चन में सर आप भिन्न बनाओ। दूसरी स्टेप मैंने ये कहा कि कोई भी भिन्न बनाते हो उसे आपको पढ़ना आना चाहिए कि हम उस भिन्न को कैसे पढ़ते हैं। ये जो हर में संख्या लिखी हुई रहती है ना, ये परमानेंटली फिक्स है कि ये सीपी कहलाएगी, क्रय मूल्य कहलाएगी। और ये भी परमानेंटली फिक्स है, अगर मान लो उसको लाभ हो रहा तो ये आपके पास लाभ है, और अगर हानि हो रहा है तो ये हानि है। अब क्वेश्चन को कैसे पढ़ोगे, 4 रुपए की वस्तु है, 1 रुपए का लाभ हो गया, तो वस्तु कितने में बेची आपने, 5 में। इस 5 का क्या नाम है सर, इस 5 का नाम आपके पास सेलिंग प्राइस एसपी है। आपके पास तीनों डेटा क्वेश्चन में है, क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है और लाभ है, लेकिन तीनों के तीनों डेटा यूनिट में, तीनों के तीनों डेटा किस में है आपके पास है, यूनिट में दे रखे हैं, ठीक है। तो अब इसने कहा 1 केजी में कितने ग्राम चावल दे रहा है। पहली बात तो आप में से ये बताओगे मुझे कोई कि 1 किलो का क्या नाम है, इस 1 केजी का नाम क्रय मूल्य है या विक्रय मूल्य है, सोचो। सर 1 केजी का नाम विक्रय मूल्य है, क्योंकि जो वो उसके पास जो वस्तु होती है ना वो विक्रय मूल्य होती है, और जब वो आपको देगा तो वो क्रय मूल्य देगा आपको। तो आप ये कह सकते हो सर इसका क्या नाम है आपके पास, सर ये आपके पास सेलिंग प्राइस है। और कितने ग्राम चावल दे रहा है, कितने ग्राम क्या है आपके पास है, सर ये हमारे पास सीपीए। क्वेश्चन को पढ़ना सीखो आप तरीके से। तो आप ये कह सकते हो सर देखो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना 1 किलो, और यूनिट के हिसाब से कितना आपके पास है 5। यानी सर मैंने एक फॉर्मूला बताया, आपको पता हो, आप मेरी सब क्लासों को फॉलो कर ही रहे हो। तो दी गई राशि बट्टे में यूनिट, और जिसका मान निकालते हैं हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं। दी गई राशि कितनी है आपके पास, सर दी गई राशि हमारे पास है 1000 ग्राम है। और 1000 ग्राम को यूनिट में कितना कहोगे, सर 1000 ग्राम को यूनिट में 5 कहेंगे, यानी विक्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य। गुणा किससे करेंगे, सर तोली गई मात्रा पूछ रही है, सीपी पूछ रहा है, ये सीपी का मान कितना आपके पास है 4 है, कितनी बार कट जाएगा आपके पास है 20। तो आप ये कह सकते हो करेक्ट आंसर कितना आएगा आपके पास है 800 ग्राम। किस ऑप्शन में आपके पास है, इस ऑप्शन में है, ठीक है। तो ऐसे तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब जो हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था ना, उस क्वेश्चन को देख लीजिएगा आप। सर ये रहा आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4, सेम डिट्टो क्वेश्चन है, आप कोशिश करिएगा एक बार तो क्लास को रोके, यहाँ पर खुद सोल्व करें। मैं आपको इतनी सी हेल्प कर देता हूँ कि ये कितना है आपके पास, अगर आप इसकी भिन्न बनाने जाओगे ना तो ये आपके पास है 1/19 बनेगी, क्योंकि देखिए 95 और 100, 100/100, 100 से 100 कट जाएगा, 1/19 है। अब क्लास को रोक के सॉल्व करके देखो कि आप इसको सॉल्व कर सकते हो, अगर कर सकते हो तो मतलब आपकी मेरी पढ़ाई समझ में आ रही है, ठीक है। ठीक है सर, तो हमने भिन्न बना ली, कितनी हो गई आपके पास है 1/19। क्या नाम है इसका, सीपी है। इसका क्या नाम है, लाभ ही है ना इसमें, सर इसका नाम लाभ है। तो आप ये कह सकते हो दोनों को जोड़ोगे, क्योंकि देखो ऐसे पढ़ा करो कि 19 रुपये में कोई वस्तु खरीदी, 1 रुपये का लाभ कमा लिया, सिंपल है कि 20 रुपये में बेच दिया, तो ये एसपी है। तो यानी कि सर ये किसका मान है आपके पास है, ये 20 का है। तो 1000 बट्टे में 20
और गुणा किससे करना है आपको, तोली गई मात्रा क्रय मूल्य पूछा है। तो कितनी बार कटेगा आपके पास में, 50 बार। तो कितना आएगा आपके पास है, 950 ग्राम। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने क्लास को स्टॉप किया होगा, पहले स्टॉप करने के बाद आपने मिलान किया होगा, तो आपका राइट आंसर आया होगा। एक और क्वेश्चन देखिएगा, ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन है और पिछली बार भी ग्रुप डी में पूछा गया था और हो सकता है कि इस बार भी आपको कल ही देखने को मिल जाए, क्योंकि ये तो कन्फर्म है किसी न किसी शिफ्ट में बेईमान बैठा रहेगा दुकानदार। अब ये पता नहीं कि किसकी किस्मत में होगा ये। एक दुकानदार अपने माल को 10% के हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत तराजू का उपयोग करता है और 15% लाभ प्राप्त करता है। 1 किलो के लिए उसके द्वारा उपयोग किया जाने वाला वास्तविक वजन कितना है। यानी सर वापस से इसने क्रय मूल्य ही पूछा है, वापस से क्या पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है। क्यों पूछा है, क्योंकि फिर ये कह रहा है कि भाई 1 किलो के स्थान पर कितना वजन तोलता है, बस ये बताना है आपको। बिल्कुल बता देंगे, क्या दिक्कत आएगी। देख आप यहाँ पर क्या लिखोगे सर, क्रय मूल्य। यहाँ पर क्या लिखोगे आप, एसपी। आप ये कहोगे सर इसको परसेंटेज वो ऐसे सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हो कि जैसे अभी पहले किया था। भाई ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। अलग कैसे, इसने दो बार लाभ हानि दे रखा है। उसने कहा है एक दुकानदार ने अपने माल को 10% की हानि पर बेचने का दावा किया, यानी कि वो ये कह रहा है कि मैंने 100 रुपये में खरीदा और 90 रुपये में मैंने बेच दिया। वो कह रहा है पहली बार तो मुझे घाटा हुआ, अब मैं कवर भी तो करूंगा इसको। तो आप पहले या तो भिन्न बना लो कि सर इसकी भिन्न होती है 1/10, तो 10 की वस्तु कितने में बेचा, 9 में। फॉर सिंपल है, ऐसे कैसे लिख दो, क्योंकि 1 0 से हम 1 0 यही काट लेंगे, कौन सी टाइम लग जाएगा। और लेकिन गलत तराजू का उपयोग करता है और 15% का लाभ प्राप्त कर लेता है। 1 किलो के स्थान पर उसने कितनी वस्तु तोली। आप ये बताओगे मुझे कि हम जब क्वेश्चन को जमाते थे तो यहां पर क्या आता था सर, यहां पर ये आता था कि 1000 ग्राम आता था कि नहीं आता था। और यहां पर हम क्या लिखते थे सर, वो कितनी वस्तु तोलता है, वो वस्तु हम यहां लिखते थे। जैसे कुछ क्वेश्चनों में दे रखा था कि 1000 की जगह पर वो 900 ग्राम ही तोलता है, तो हमने ऐसे ही तो लिखा था, यहाँ 1000 लिखा, यहाँ 900 लिखा। लेकिन इसने क्या किया कि पहली लाइन तो दे ली कि पहली बार इसको घाटा हो गया, फिर इसने क्या किया, उस घाटे को कवर करने के लिए, दुकानदार तो होते ही चालू है, उसने क्या किया, 1000 की जगह पर थोड़ी बहुत वस्तु उसने कम तोल दी। अब जैसे ही उसने वस्तु कम तोली तो फिर उसको लाभ हो गया। कितना लाभ हो गया, 15% का। तो 15% का लाभ है, 15% की भिन्न कितनी होती है आपके पास है, 15/100, यानी सर 3 बटे कितना हो जाएगा, 20। कितना हो गया, 5 से काट दिया 3 बार, ये 20 है। यानी सर 20 रुपए की वस्तु को उसने कितने में बेच दिया, 23 में बेच दिया। क्या आपको यहां तक कोई दिक्कत है क्या, किसी भी स्टूडेंट को आराम से पढ़ो क्वेश्चन को। 100 कहाँ से आया, 10% की आनी है तो 100 में खरीदा, 90 में बेचा। ये कहाँ से आया, दे रखा है 1 किलो है, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर 1 किलो कितना आएगा, 1 किलो, जिसका मतलब 1000 ग्राम रख दिया। यहाँ पर ये वाली मात्रा पूछ रहा है, यानी पहले उसको घाटा हुआ था, दूसरी बार उसने क्या किया, थोड़ी बहुत वस्तु कम तोली, फिर उसने लाभ कमा लिया। बस आपको इसका मान निकालना है। ऐसे क्वेश्चन कैसे करने हैं, पूरी मैथमेटिक्स में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, काफ़ी सारे चैप्टरों में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जिसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई का तरीका यूज करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई का तरीका यूज कैसे करते हैं, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से लिख रहा हूँ। ये 10 है, ये 9 है, ये दोनों जगह आपके पास खाली है, और यहाँ पर कितना आ गया आपके पास 20, और कितना आ गया आपके पास है 23। अगर ये दोनों संख्या आपको नहीं पता तो पता करने का ये तरीका है कि इस 20 को आप ऐसे कैसे लिख दो, पहले इस 23 को भी आप यहाँ लिख दो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यानी कि ये जो 9 है ना, इसको आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, सीख लो नहीं आता तो, और इसको आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। एक बार फिर सुनिएगा, पहला अनुपात दे रखा है, लास्ट का अनुपात दे रखा है, तीसरा अनुपात गायब है, बीच का अनुपात गायब है। तो बीच का अनुपात कैसे निकाला जाता है, मैं जब अनुपात समानुपात अभी पढ़ा रहा हूँ, अगर आपने कोर्स नहीं खरीदा है तो प्ले स्टोर पर जाके कोर्स ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। नाम मात्र सी फीस है और बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको कोर्स करवा रहा हूँ वहाँ पर, ठीक है ना। उसमें आपको ये समझा रहा हूँ ये चीज़ें कि यहाँ की चीज़ें कैसे निकाली जाती हैं। इसके बाद सर कुछ कट रहा तो ज़रूर काटे, सर 1 0 से 1 0 कट जाएगी। अब यहाँ पर कितना है, 23 है, और ये कितना आपके पास है, 18 है। आप मुझे बताइए, यहाँ पर अगर आपने अब 23 निकाल दिया तो इसका मान तो आपको दे रखा है ना, इसका मान तो सर इसने दिया है। इसका मान कितना दिया है, देखो 1000 दिया है। सर ये जो 18 आया है ना, 9 दूनी का 18, इसी का आपको मान निकालना है, क्योंकि देखो इसका मान निकालना, मैंने इसी को दोबारा डिट्टो यहाँ लिखा है आपको समझाने के लिए। तो सर क्वेश्चन कैसे जमेगा, तो सर अब हमारा क्वेश्चन ऐसे जमेगा कि दी गई राशि कितनी आपके पास है, 1000, और बट्टे में कितना आएगा आपके पास है, 23, और गुणा किससे करोगे आप, सर गुणा करेंगे हम किससे, 18 से, क्योंकि हमको 18 का मान निकालना है। काटा पीटी कुछ होगा नहीं, तो कितना हो जाएगा, 18,000 में 23 का भाग दे दीजिए। तो 23 सत्ते कितना होता है, 207, नहीं 23 सत्ते हो जाएगा आपके पास है 21, 201, यानी 7 बार चल जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, 23 अट्ठे
ठीक है, फिर 2 बार। तो इस तरीके से फिर दशमलव लग जाएगा, यानी आप ये कह सकते हो सर आपके पास सी ऑप्शन आ जाएगा, यहीं से आपका काम चल गया, क्योंकि 2 के बाद तो फिर इसमें 4 है, इसमें 5 है। चलिएगा, तो हम ये कह सकते हैं सर कि ऐसे क्वेश्चन को हमको ऐसे करना है। अब आप ये कहोगे सर कुछ भी समझ में नहीं है, मैं आपसे कहूँगा आपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। देखिए मैं पूरा आपको क्वेश्चन को एक बार मिटा देता हूँ और क्वेश्चन को फिर से जमाइएगा। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सीपी, क्या लिखोगे आप, एसपी। तो आप ये कह सकते हो कि 100 रुपये की वस्तु को कितने में बेचा उसने, 90 में बेचा। यहाँ का कुछ भी डेटा आपको नहीं दे रखा है, लेकिन वो कह रहा है फाइनल में उसको 15% का लाभ हो गया, यानी 100 रुपये की वस्तु कितने में बेचा उसने, 115 में बेचा। मैंने इसको 5 से काटा, कितनी बार कटा, 20 बार। ये कितनी बार कटा आपके पास है, 23 बार। ये वाला अनुपात गायब है, कभी भी ये वाला अनुपात निकालना तो इसको आप पहले तो यहाँ लिखोगे और इसको आप कहाँ लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे। फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे सर, क्रॉस मल्टीप्लाई 9 से। इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 10 से। 1 0 से 1 0 खत्म। हम ये कह सकते हैं सर यहाँ पर कितना आ गया आपके पास, 18 आ गया अनुपात। यहाँ पर कितना आ गया आपके पास, 23 आ गया। अब हम अच्छी तरीके से जानते हैं वो कह रहा है कि कितनी वस्तु वास्तव में कितनी तोली है, और तोली गई वस्तु यहाँ पर आती है, मतलब सर हमको 18 यूनिट का मान निकालना है, और सर इसने 23 यूनिट का मान दिया है। तो 23 यूनिट का मान कितना दे रखा है आपको, 23 यूनिट का मान दे रखा है 1000 ग्राम। आपको 18 यूनिट का मान निकालना, सरल करोगे तो आपके पास सी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे करना क्वेश्चन को। ओके, चलिए कोई बात नहीं है, नहीं बैठा तो मैं एक क्वेश्चन को एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसी टाइप का क्वेश्चन है, ये आपके पास है, ये रहा आपके पास है एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है आपके पास, देखिएगा। एक बेईमान विक्रेता लागत मूल्य पर 6 से 1/4% हानि पर वस्तु बेचता है। तो हम क्या करेंगे सर, पहले हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, सीपी, और यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, एसपी। ये फिक्स है पैटर्न, इसी पैटर्न से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बेईमान दुकानदार को, और इनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते भी नहीं है, ये लास्ट क्वेश्चन है बस, इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक बेईमान विक्रेता अपने लागत मूल्य पर इतने की हानि पर वस्तु बेचता है, तो इसकी भिन्न बनाओ। सर 6 से 1/4% की भिन्न कितनी होती है, देखो 24 और 1 25, 25 बटे कितना हो जाएगा आपके पास है 4, परसेंटेज का निशान हटेगा तो 100 बटे कितनी बार कटेगा, 4 बार, यानी सर इसकी भिन्न आपके पास है 1/16 होती है। लेकिन वो ये कह रहा है कि हानि है तो किसका निशान आ जाएगा, माइनस का। किसका निशान आ जाएगा, माइनस का। यानी कि हर वाली संख्या को हम क्रय मूल्य पढ़ते हैं, ये फिक्स है। यानी सर कोई वस्तु 16 रुपये की है, अब इसमें माइनस हानि हो रही है कितने की, 1 की, तो कितने में वस्तु बेच रहे हो आप, 15 में बेचते हो। 16 रुपये की वस्तु को 15 रुपये बेच दिया, कोई दिक्कत नहीं है पहली लाइन में। अगली लाइन पढ़िए, लेकिन वास्तव में वजन पर अंकित प्रत्येक 16 ग्राम के लिए 14 ग्राम वस्तु देता है। इसने तो वो वस्तु पहले ही दे रखी है, और ये कह रखा है कि 16 ग्राम की जगह 14 ग्राम ही देता है। मैंने कहा कि जो भी देगा नहीं वो उसका मतलब क्रय मूल्य होता है, जो भी वो दुकानदार आपको देगा वही क्रय मूल्य कहलाएगा। बस कुछ नहीं करना, सरल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखो इससे ये कट गया आपके पास है, फिर सर ये 14 है और ये 15 है, तो क्रय मूल्य कितना, 14, विक्रय मूल्य कितना, इतना। कितने का लाभ हो रहा है आपको, 1 रुपये का। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसको आप परसेंटेज में बताओ, तो 1/14 और गुणा किससे करोगे, 100 से। 2 से कितनी बार कटेगा, 7 बार। 2 से 50 बार, तो 7 सही 1/7% का लाभ हो रहा है, जो कि किस ऑप्शन में, जो कि इस ऑप्शन में। तो ये थे आपके पास है, एक टाइप मैंने छोटा सा टाइप करवाया है, और कौन सा टाइप है आपके पास है, टाइप नंबर कौन सा था, 4 नंबर का, जिसमें बेईमान दुकानदार से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। मैं कल आपको इसमें 8 टाइप बनते हैं, 8 टाइपों में से 3 टाइप आपके जरूर आएंगे। अगर आपको थोड़ी बहुत भी कम समझ में आई हो ना ये वाली टाइप, तो आप क्लास को दोबारा देखें, और फिर भी कम आए तो कल फिर से मैं इसी टाइप को फिर सेम पढ़ाऊंगा, यानी 8 टाइपों के साथ फिर से इसको हम मिक्स करेंगे। फिर कल की क्लास में देख लेना। क्लास अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट्स जरूर करिएगा। कल 2 क्लास आएगी, दोनों क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, आप जरूर देखिएगा। क्लास अच्छी लगे तो एक बार फिर से सुनिएगा, एक प्यारा सा कमेंट्स आप जरूर करिएगा। ठीक है, आप सभी को ऑल द बेस्ट।